नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल में आपने देखा होगा कि 2022 से कंटिन्यू यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। ठीक है, ना तो इस युद्ध को बाइडेन रुकवा पाए, ना तो इस युद्ध को ट्रंप रुकवा पा रही है। ठीक है, आपने अभी हाल में देखा होगा, अलास्का में मीटिंग हुई थी जाके पुतिन की। ठीक है, ये सोच की मीटिंग हुई थी जाके कि मतलब युद्ध रुक जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं रुका जाके, अभी भी कंटिन्यू युद्ध आगे बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो आप चलते हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये देखो, 16 तारीख की ये खबर है, 16/8/2025 की खबर है कि ये 3 घंटे की वार्तालाप हुई थी जाके अलास्का में। ठीक है, अलास्का ये है, ये अलास्का है, मतलब मॉस्को की रूस और अमेरिका की दूरी अगर देखी जाए तो 88 किलोमीटर है। और ये पहले अलास्का जो हिस्सा हुआ करता था, पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको अमेरिका ने परचेस कर लिया, और इसी अलास्का में ही इन लोगों को, मतलब पुतिन को बुलाया गया था। तो यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई थी जाके, सिर्फ इसलिए कि मतलब यूक्रेन का जो युद्ध है वो रुक जाए। ट्रम्प ने बहुत प्रयास किए, लेकिन हालांकि वो युद्ध नहीं रुक पाया जाके। ठीक है, तो आप आगे देखिए। इसके बाद जब इनसे पूछा गया है, व्हाइट हाउस ने बताया कि हाँ, हमने आज कुछ बेहतरीन प्रगति की, हमारी बैठक बेहद उपयोगी रही है और कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। ठीक है, लेकिन हालांकि मेन प्रॉब्लम तो है यूक्रेन का कि वो नाटो में शामिल होना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन रूस ये चाह रहा है कि वो नाटो में शामिल ना हो। अगर वो नाटो में शामिल होता है तो उसके बॉर्डर तक उसके नाटो की सेना आ जाएगी। और नाटो में क्या होता है कि अब इस टाइम पे तो अगर 32 मेंबर हैं, और उनके संविधान में ये कहता है कि अगर नाटो में के मेंबर पे किसी पर भी अगर हमला अगर किसी ने किया, तो नाटो के सभी लोग मिलके उस देश को हमला करेंगे। ठीक है, तो ये उनके संविधान में है। तो इस टाइम में 32 मेंबर है, और ये यूक्रेन भी चाह रहा है कि हम नाटो में शामिल हो जाए जाके। असल मुद्दा ये है, और कोई कारण नहीं हुआ हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जब अलास्का में मीटिंग होती है, इसके बाद ये 5 अक्टूबर 2025 की खबर आती है कि पुतिन सेड टॉम हॉक सप्लाई टू यूक्रेन वुड डिस्ट्रॉय यूएस रिलेशन। पुतिन कहते हैं कि अगर यूक्रेन को सप्लाई टॉमहॉक मिसाइल होती है, तो हमारे जो यूएस की जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाएंगी। ये 5 अक्टूबर 2025 की ये खबर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप ये देखो, सभी जगह यही बात की जा रही है कि यूक्रेन टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहा है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इस चीज़ पे विचार कर रहा है। लास्ट में मतलब सभी ने तो सहमति दे दी है, सभी ने कह दिया, लेकिन लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर टिका हुआ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे तो ये यूक्रेन को सप्लाई हो जाएगी। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है, और ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जमीन से समांतर समानांतर ये चलने वाली ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो जो इनका जो रशिया रशिया के जो विदेश मंत्री से विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया, तो उन्होंने मतलब जब ये जो पुतिन जे बालदई समिट में गए थे, तब वहाँ पे उन्होंने पत्रकारों ने पूछा कि अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल लेने के बारे में कह रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि यूएस टॉमहॉक मिसाइल आर नॉट द मोस्ट मॉडर्न वेपन। ठीक है, बट दे आर डेंजरस। उन्होंने कहा है कि यूएस जो टॉमहॉक मिसाइल जो दे रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा मतलब मॉडर्न नहीं है। ठीक है, बट दे आर डेंजरस, लेकिन हाँ, डेंजरस जरूर है। इन्होंने इस तरीके की बात कही है। ठीक है, फिर भी वे युद्ध के मैदान में शक्ति और संतुलन को नहीं बदल पाएंगे। अमेरिका अगर इसमें अगर मिसाइल को देता है, तो अमेरिका डायरेक्ट यूएस इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। उन्होंने सीधे कहा है, और एस्केलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके की बात की है। ये 3 अक्टूबर 2025 की आप ये खबर देख सकते हैं। बालदई समिट में ये मतलब पुतिन गए हुए थे। इसके बाद आप ये देखिए, व्हाइट हाउस की खबर है 24 सितंबर की। ठीक है, जब ये यूएनजी की बैठक में गए थे जेलेंस्की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में गए थे, तो साइड में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की थी। तो आप ये देखिए, तो इन्होंने जब बात की है कि, तो इन्होंने वहाँ पे लॉन्ग रेंज की भी बात की है कि लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है उसकी बात की जाके कि आप मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दीजिए। क्योंकि जो जेलेंस्की हैं, ये बाइडेन के काल में ही मैं भी ये मतलब ये बात कह रहे थे कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दीजिए, लेकिन अभी तक अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दी इनको। ठीक है, कम दूरी की मिसाइल दी थी, जो मतलब अपने डिफेंस के लिए और मतलब बॉर्डर एरिया के लिए उन्होंने दी थी। लेकिन ज़्यादा लंबी दूरी वाली जो मिसाइल है वो अभी तक नहीं दी गई है। तो वही ये मतलब जेलेंस्की मांग रहे हैं कि हमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन इन्होंने
अभी तक नहीं दी। तो साइडलाइन में जब बात हुई जाके, तो आप ये कटिंग देखिए आप। ये 26 तारीख की ये कटिंग है, 26 सितंबर की कटिंग है कि ट्रम्प टोल्ड जेलेंस्की ही वाज ओपन टू प्रोवाइडिंग न्यू लॉन्ग रेंज वेपन ऑफिशियल से। ठीक है, ट्रम्प कह रहे हैं कि जो जेलेंस्की को जो जो लॉन्ग रेंज वाली जो मिसाइल है उन्हें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और ये मतलब ऑफिशियली मतलब ट्रम्प कह रहे हैं इस बात को कि इनको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 26 तारीख की जो खबर आती है। इसके बाद आप ये देखिए 29 तारीख को यूक्रेन को टोमोक मिसाइल दे सकता है अमेरिका। ठीक है, बस ट्रम्प पे डिपेंड कर रहा है, बस ट्रम्प हाँ कह दे, बस इतनी भी डिपेंड रह गई। मतलब अभी सोच विचार कर रहे हैं कि हम इनको दें या ना दें। ठीक है, बाइडेन के काल में तो ये 300 किलोमीटर की जो दूरी की मिसाइल है उनको बहुत तक लो दी नहीं गई थी जाके। ठीक है, और इनके काल में तो 2500 किलोमीटर की क्रूज मिसाइल देने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होती है 800 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, और मॉस्को जाके इसको हिट कर सकती है, इतनी जाके मतलब पावरफुल है, और दूरी तय करती है, और क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और हमला बिल्कुल सटीक करती है। ठीक है, और इसमें अब सिर्फ यही है रह गया कि जो आखिरी फैसला है वो ट्रम्प लेने की बात की इसमें कही गई है। 29/9 की आप ये खबर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो टॉमॉक मिसाइल है, इसकी जो रेंज है 2500 किलोमीटर है, और जो यूएनजीए बैठक में ये मिले थे तब ये इनकी बातचीत हुई थी जाके। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो टॉमॉक मिसाइल है, ये ज़मीन से भी ये मार कर सकती है, जहाज से भी मतलब फाइटर जेट से भी मार कर सकती है, और पनडुब्बी से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, समझ रहे हो। और इसकी खासियत क्या है, ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, ज़मीन के समानांतर ये ट्रैवल करती है, समझ रहे हो। अब 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसमें खासियत क्या लगी, सटीक निशाना मारती है, जीपीएस और टेरेन मैपिंग से गाइडेड है। ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल देखा जाए तो सेना के ठिकानों और कमांड सेंटर और तबाह करने में माहिर है। इसकी स्पीड सब सोनिक है, मतलब ये आवाज़ से गति से मतलब आवाज़ की गति से धीमी मतलब ये चलती है। ठीक है, और 880 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है, और वजन इसका 1600 किलोग्राम का वजन है इसका। और विस्फोटक सहित आपने अभी देखा होगा इराक और सीरिया में इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, और ये क्या है, ये सभी मौसम में प्रयोग करने में सक्षम रहती है मिसाइल। ठीक है, बहुत कम ऊंचाई में, जैसे हमने बताया, बहुत कम ऊंचाई पर सतह और समांतर उड़ान भरती है। ठीक है, जमीन के समानांतर इसकी उड़ान भरती है, और रडार की पकड़ में नहीं आती है। यह सबसोनिक यानी कि ध्वनि की गति से बहुत कम होती है, और क्रूज मिसाइल होती है। ठीक है, आप ये देखिए 2500 किलोमीटर की इसकी जो बताइए, और मिसाइल द्वारा 1000 पाउंड वजन के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम मिसाइल है। ठीक है, ये आपको हमने बता दी इस तरीके की। ये आपको देखो पहले मिसाइल के बारे में आपको समझ लेते हैं कुछ। ठीक है, मिसाइल देखो, एक तो होती है क्रूज मिसाइल। ठीक है, और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, जैसा कि आपने हमने क्रूज मिसाइल जो होती हैं, ये इस तरीके की आप समझो। ये देखो ये लॉन्चर रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझो, लॉन्चर यहाँ से जब मिसाइल चलती है तो क्रूज मिसाइल ऐसे ज़मीन के बिल्कुल समानांतर, ये ज़मीन है, ज़मीन के बिल्कुल समानांतर ऐसे ट्रैवल करती रहती है। ठीक है, और जो और जो क्रूज मिसाइल होती है, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है। ये मतलब ज़मीन से ऊपर आसमान में जाके इसके बाद अपने पाथ पे मतलब ट्रैवल हिट करती जाके। ठीक है, और ये लंबी दूरी होती है, लेकिन ये क्रूज मिसाइल 2500 किलोमीटर की अपने भारत के पास में है, जैसे कि ब्रह्मोस आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान में जाके मार करी थी जाके। और अभी हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी अच्छी सटीकता से हमला किया जाके। ठीक है, तो ये बेहद खास मतलब मिसाइल होती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ गई होगी। ठीक है, अभी हाँ, और इसके बाद आप ये देखिए, आपको ये बाइडेन के काल में जब मतलब मिसाइल देने की बात मतलब जो जेलेंस्की ने की थी, तब उसकी आप कटिंग देखिए, ये कब की थी। हम्म, हम्म, ये बाइडेन के काल में, बाइडेन ऑथराइजेशन और यूक्रेन टू स्ट्राइक रशिया विथ यूएस सप्लाई लॉन्ग रेंज मिसाइल। ठीक है, ये 300 किलोमीटर की मिसाइल की बात हो रही थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ जाके, बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला करने की अनुमति दी है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए, फिर इसके बाद रसिया वॉर्न
ये कब की खबर है? ये 18 नवंबर की खबर है 2024 की। रसिया ने वार्न किया है कि आपने ये मिसाइल की आपने जो बात करी है, अमेरिका ने जो मिसाइल की, जब बाइडेन की सरकार थी, तो अ, बात की कि आप मिसाइल देने की, तो इसके बाद ये कटिंग आती जब इसने रूस ने धमकाया, यूएस ने वार्न किया कि बाइडेन दैट लॉन्ग रेंज मिसाइल अप्रूवल एस्केलेट्स यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो इन्होंने जब धमकाया जाके, इसके बाद इन्होंने अपने शब्द वापस लिए, लिखा यूएस डिक्लाइंस टू कमेंट ऑन रिपोर्ट ऑफ यूएस अप्रूवल फॉर यूक्रेन टू यूज लॉन्ग रेंज मिसाइल। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की जो मिसाइल है उसको इस्तेमाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, बाइडेन काल में, क्योंकि जब पुतिन ने जब धमकाया जाके बाइडेन को, तो बाइडेन पीछे हट गए। समझ रहे? तो अब क्या हो रहा है जाके, अब ट्रम्प आगे बढ़ रहे हैं कि 2500 किलोमीटर की, वो 300 किलोमीटर की बात रही जाके, अब 2500 किलोमीटर की जिद देने की बात कर रहे हैं। 25 किलोमीटर, समझ रहे हो कि यूक्रेन अगर मिसाइल, अगर टॉमहॉक मिसाइल अगर दागेगा, तो ये समझ लीजिए मॉस्को जो रूस की जो राजधानी है वहाँ पे जाके गिरेगी जाके। तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, यूक्रेन का क्या हाल होगा, ये तो सोचने वाली बात रह जाएगी। समझ रहे हो? अभी तो ये छोड़ ही नहीं रहा। आप ये देखिए, ये आप खबर इसको देखिए पहले, ये कब की है? 4/10/2025 की खबर है। ठीक है, 4 अक्टूबर की खबर आप देख सकते हैं, जिसमें आप ये देखो क्या हाल कर रखा है। 4 अक्टूबर को उनकी ट्रेनें उड़ा दी, अभी की खबर है, 4 अक्टूबर की खबर है। ये देखो उनकी ट्रेनें क्या, किस तरीके से यूक्रेन वालों की उड़ाई गई है। ठीक है, ये आप देखो 5 अक्टूबर की खबर देखिए। ठीक है, जिसमें क्या हुआ जाके, 50 से ज़्यादा मिसाइलें और लगभग 500 हमलावर ड्रोन, रूसियों ने क्रूज मिसाइल और शाहेड और किंजल मिसाइल के अलावा अन्य हथियारों से भी हमला किया। ठीक है, ये आप देखो क्या, किस तरीके से हमला किया। 4 तारीख खबर देख लो, 5 तारीख खबर देख लो, बराबर कंटिन्यू अटैक हो ही रहा है। ठीक है, ये देखो। इसके बाद ये बोलते हैं, ये खबर आती है कब की है ये खबर? हाँ, 4 तारीख को जब ये हमला होता है, इसके बाद ये बोलते हैं कि रूस युद्ध समाप्त करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर अवसर को नज़रअंदाज या नकार देता है। पुतिन इसे छेड़ना चाहता है, और वह भी आतंकवादी घृणित तरीकों से। रूस को इसके परिणाम भुगतने होंगे। यूरोप, अमेरिका, G7 और G20 के पास किसी भी आतंकवादी से निपटने की शक्ति है। अब आप सोचिए पहले। ठीक है, इधर ढंग से अच्छी तरीके से फूट रहा है। ठीक है, एक तरफ से इनका क्रीमिया ले लिया था 2014 में, जब G7 जिसकी बात कर रहे हैं, G7 की, तो G7 पहले G8 हुआ करता था। ठीक है, G8 हुआ था, रसिया उसमें शामिल था। ठीक है, जब से 2014 में जब इनका क्रीमिया छीना था, तब जाके इसके बाद G7 G8 वाले ग्रुप में से रसिया निकल गया था और G7 रह गया जाके। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से इनकी दुर्दशा हो रही है, और सिर्फ एक ही कारण है कि वो नाटो में आप शामिल ना हो, ये बात है। अब 5 अगस्त 2025 की आप खबर देखिए, रसिया एग्जिट न्यूक्लियर ट्रीटी विथ यूएस। ठीक है, ये क्या है कि मतलब रूस और अमेरिका के साथ में एक ट्रीटी हो रखी है पहले से, कि अगर आपके जो न्यूक्लियर हथियार हैं, वो मतलब रशिया वाले अमेरिका में देख सकते हैं कहाँ कहाँ इनके न्यूक्लियर हथियार हैं, वो अमेरिका वाले रूस में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनके न्यूक्लियर हथियार हैं। ठीक है, उनकी लोकेशन पता होती मतलब पता मतलब इन दोनों को होती है कि कहाँ कहाँ है। जैसे हमारे भारत में और पाकिस्तान में मतलब एक ट्रीटी हो रखी है कि दोनों की जो न्यूक्लियर जो अड्डा है, उनमें पता होता है कि कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब है रखे हुए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि उसी जगह पे आप हमला कर दो जाके। अगर उस जगह हमला कर दोगे जाके, तो फिर समझ लो क्या होगा, विनाश ही होना और कुछ नहीं होना। इसीलिए दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो रखी थी, वो ट्रीटी इन्होंने कैंसिल कर दी है। ठीक है, वो ट्रीटी कैंसिल हो गई है, तब से लेके अब डर ये है कि मान लो आगे अगर एस्केलेशन बढ़ जाए, आगे प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। क्या क्या सोच सकते हैं आप लोग? ठीक है, ये आप खबर देखिए, 3 महीने पहले की खबर है, 11 जुलाई 2025 की। ठीक है, अब ये अमेरिका कर क्या रहा है? ठीक है, वो डायरेक्ट तो इसमें इन्वॉल्व हो नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है जाके, वो नाटो को बीच में ला रहा है, और नाटो को बीच में ला के मतलब हथियार वो दे रहा है अमेरिका। ठीक है, और किसके माध्यम से दे रहा है? नाटो के माध्यम से। मतलब वही बात है कि घुमा के वो काम करना है, काम तो वही करना है, लेकिन घुमा के वो काम करना है। तो समझ रहे हो?
आप खबर देखिए, अमेरिका नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियार देगा, ठीक है। 2.5 हजार करोड़ के मिसाइल रॉकेट, ठीक है, और ये शामिल हो गए, और नाटो 100% खर्च देगा, ठीक है। ट्रंप रूस पर बयान दे सकते हैं, मतलब आप ये सब देखिए। और नाटो पे जो सबसे ज़्यादा जो खर्च करता है वो कौन करता है? अमेरिका करता है। कितना करता है? 66% नाटो पर ये खत्म करता है। आप समझिए 2025 में अगर देखा जाए तो 32 मेंबर नाटो हो चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है? हम नाटो को हथियार भेज रहे हैं और नाटो उन हथियारों को 100% भुगतान करेगा, और नाटो उन हथियारों को यूक्रेन को देगा। मतलब आप समझ लीजिए एक तरीका से व्यापारी भी समझ लीजिए, मतलब युद्ध के काल में अफसर के रूप में समझ लीजिए। समझ रहे? ये हथियार दे रहा है और नाटो से पैसा लेगा। समझ रहे? और उधर आपने देखो यूक्रेन का इनने 350 बिलियन, जो है बाइडेन की सरकार थी तो 350 बिलियन डॉलर मतलब युद्ध के लिए दिए थे। तो जब ट्रम्प की सरकार आई तो इन्होंने क्या किया जाके जो रेयर अर्थ मटेरियल है जो यूक्रेन में, ठीक है, उनको क्या किया जाए। पहले तो मतलब जो रेयर अर्थ मटेरियल है तो आधे तो मतलब रूस कब्जा चुका है, ठीक है। और जो आधे रह गए हैं उन पे बोला है कि जो इसमें क्या होगा, जो आपके आधे जो रेयर अर्थ मटेरियल रह गए उसका जो आधा हिस्सा वो हमें चाहिए, क्योंकि हमने 350 बिलियन आपके युद्ध में खर्च किए हैं। समझ रहे? युद्ध में भी इसको नहीं छोड़ा जाके, वहाँ पे भी इसने रुपए मतलब बार्गेनिंग की जाके। तरीका का पूरा व्यापारी आदमी है, कहीं पे कुछ भी नहीं छोड़ता है। समझ रहे हो? ये आप देखिए, ठीक है। इस तरीके की बात की। अभी अब उन्होंने दिया क्या है, तो जेवलिंग एंटी टैंक मिसाइल दे चुके हैं, ठीक है। जो 3 साल में युद्ध हुआ है इसमें ये कैसे है, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल है। और इसकी खासियत क्या है, यह टैंकों और बख्तर मानों के तबाह करने में सक्षम रहती है, और लगभग इसकी जो रेंज होती है 2.5 किलोमीटर की होती है। समझ रहे हैं? इसके बाद दूसरी आप ये देखिए, स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इसका क्या होता है? यह भी कंधे से दागने वाली सरफेस टू ईयर मिसाइल होती है। खासियत इसकी है कम ऊंचाई पर उड़ने वाली जो विमान होते हैं, जो हेलीकॉप्टर होते हैं, उन पर निशाना मारा जाता है। और ये 4.8 किलोमीटर की इसकी जो रेंज होती है। हमार्स होती है, ठीक है। हिमार्स जो ये भी एक 80 किलोमीटर की मारक क्षमता होती है, रॉकेट लॉन्चर होता है, ठीक है। इसके बाद होती है एटी ACMS, ठीक है, मतलब आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम होता है, ठीक है। इसकी 300 किलोमीटर की है। इसकी हमें मतलब अगर देखा जाए तो अभी इजाज़त की तो नहीं दी गई है, ठीक है। इन्होंने डिफेंस सिस्टम दे रखा है, पेट्रोल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, ये बैलिस्टिक रूस की बैलिस्टिक मिसाइल जैसे किंजल और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए सक्षम होती है। और 160 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज होती है। ये आप देखिए, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ये है, ठीक है। इसकी तो 40 किलोमीटर की है, मतलब ज़्यादा नहीं, 50 किलोमीटर की ये वाली मिसाइल है, ठीक है। 40-50 हॉक मिसाइल है, ये 50 किलोमीटर की है, ठीक है। एवेंजर एंड डिफेंस सिस्टम है इसकी आप देख लीजिए। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, खासियत इसकी स्टिंगर मिसाइलों से लैस है। ये ड्रोन और कम ऊंचाई वाले जो हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम रहता है, ठीक है। तो हालांकि आपको अगर जानकारी अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, तो अपनी राय ज़रूर कमेंट में रखें कि सेशन किस तरीके का लगा है और आपकी राय किस तरीके की है, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।